नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और प्राइम टाइम 8 PM आप देख रहे हैं, जहां पर आपको खबर मिलती है और साथ ही में मिलता है उसका विश्लेषण भी। आपके साथ मैं हूं पुनीत और करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बारिश की बात। मध्य प्रदेश में मानसून अपने पूरे शबाब पर है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग का अनुमान ये कि सुबह में अच्छी बारिश होगी, हालांकि कई जिलों में जरूरत से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए मध्य प्रदेश में मानसून के हाल पर यह स्पेशल रिपोर्ट। श्योपुर वार्ड नंबर 15 में पहली बारिश में घरों में भरा पानी। ये नजारा है श्योपुर का। इस बार पड़ी भीषण गर्मी के बाद यहाँ मानसून का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जब मानसून आया तो बदरा इतने बरसे कि श्योपुर पानी पानी हो गया। चौक चौराहे, गली मोहल्ले, खेत खलिहान, हर जगह पानी ही पानी है। राजधानी भोपाल में जमकर बरसात हो रही है। तेज बारिश से वैसे तो कई इलाकों में पानी भरा है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित निचले इलाके हैं। इन इलाकों के कई घरों में पानी भर गया। राजधानी में बारिश ने निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। कई जगह इतना पानी भर गया है कि लोग अपने मवेशियों को वहां नहलाते नजर आए। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से बारिश में पानी का जल भराव हो जाता है और जो है ऐसे लोग अपने आवारा जानवरों को लाकर या पालतू जानवरों को लाकर इस बारिश के पानी में उन्हें नहलाने भी लगते हैं। ये तस्वीरें आम हो चुकी हैं, क्योंकि ये भोपाल की सड़कों पर कहीं ना कहीं कभी नाव चलते हुए देख सकते हो, कभी इस तरह से पानी का जल भराव होता है। आगर मालवा में तेज बारिश से मां बगलामुखी मार्ग बंद हो गया। मंदिर के पास से नाले का पानी पुलिया के ऊपर से बह रहा है, जहां से लोग जान जोखिम में डालकर गुजरते नजर आ रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि बे ऑफ बंगाल में कम दबाव के चलते कई जिलों में भारी बारिश के भी आसार बन रहे हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया। भोपाल, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, देवास, गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले में अति भारी बारिश हो सकती है। वहीं कई जिलों में भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। कल भी पूर्वानुमान जारी किया गया था। अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है, प्रदेश में गरज चमक के बादल बन रहे हैं और दोपहर या शाम के बाद रात्रि के समय गरज चमक के साथ बारिश हो रही है। कहीं कहीं बारिश के दौर 1-2 तेज भी हो रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में देखें तो भोपाल शहर में और एयरपोर्ट में यहाँ पर दोनों जगह गरज चमक की स्थिति थी और काफ़ी रेन हुआ है, जिसमें बैरागढ़ एयरपोर्ट पे लगभग 132 मिलीमीटर बारिश हुई है और भोपाल शहर में 80 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि अच्छी बारिश है। बारिश की परेशानियों के अलावा कुछ मजेदार तस्वीरें भी सामने आई हैं। बुरहानपुर में बारिश के बीच डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो एक बारात का है, जिसमें बारातियों के साथ साथ घोड़ी पर बैठे दूल्हे को भी डांस करते हुए देखा जा सकता है। बरसात ना हो तो मुसीबत और जरूरत से ज्यादा हो तो भी मुसीबत। बहरहाल इंद्रदेव मेहरबान हैं। आने वाले कुछ दिनों में बदरा जमकर बरसने के मूड में है। बस दुआ इतनी है कि मौसम उतना ही मेहरबान रहे जितना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जरूरत से ज्यादा हर चीज मुसीबत ही लेकर आती है, लेकिन मानसून सीजन में इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और सूबे के कई जिलों में बारिश को लेकर इसी के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया। अच्छी बारिश के बाद अब खेती किसानी के काम में भी तेजी आएगी। शहरी इलाकों में बरसात की वजह से जल भराव जरूर एक बड़ी समस्या है और इसका निराकरण आज तक कई सरकारें आ गई, लेकिन पूरी तरह से निराकरण देखा नहीं गया। उधर छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटों में बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर जिलों में 1-2 जगहों पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। कई जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। उधर मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी है। छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरे शबाब पर आ चुका है। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में या तो बारिश हो रही है या फिर काले बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी है।
बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और नारायणपुर के बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि इन इलाकों में सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बालोद, कांकेर, कोंडागांव और गरियाबंद जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन इलाकों में भी भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की आशंका है। वहीं राजनांदगांव और धमतरी जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। अभी तक बीजापुर में सबसे ज्यादा 12 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर बलरामपुर में मूसलाधार बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी है। कोंडागांव में भी नदी नालों का तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। 2 दिन की बारिश के बाद नारंगी नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। बीजापुर में भारी बारिश से आए सैलाब में पीडीएस के चावल से भरा हुआ ट्रक बह गया। ये घटना बरसाती नाले को पार करते वक्त हुई। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर ने किसी तरह से अपनी जान बचाई। उधर कांकेर में जमकर बारिश हुई। यहां नदी नाले उफान पर हैं। अंतागढ़ चारगांव मार्ग का संपर्क भी टूट चुका है। 10 से ज्यादा ग्राम पंचायत प्रभावित हुई हैं। हालांकि बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी है। उधर मुंगेली में बारिश के साथ तेज आंधी चली, जिसकी वजह से कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। दुर्ग और धमतरी में बारिश का सिलसिला जारी है। किसानों के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन शहरी इलाकों में जल जमाव से लोगों को भारी परेशानी है। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। लंबे वक्त से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए काले बदरा बरसने शुरू हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 2 दिन पहले तक खबर यह आई कि तहसीलों में सूखे की स्थिति है। ऐसे में किसानों को अच्छी बारिश का इंतजार भी था और अब अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि खेती का काम शुरू कर दिया गया था किसानों की तरफ से। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भारी से अति भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इधर अलग अलग हिस्सों में रेड, ऑरेंज और येलो कैटेगरी का अलर्ट भी जारी किया गया है। बयानों की मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघना कभी अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इन दिनों राजनीति में मानो ऐसा चलन बनता जा रहा है। आए दिन ऐसे बयान सुनाई देते हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही एक बयान छत्तीसगढ़ के एक बड़े नेता ने दूसरे बड़े नेता को लेकर दिया। बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने राज्य के मंत्री कवासी लखमा को राज्य कैबिनेट का आइटम बता डाला। अब इस बयान को लेकर सूबे में सियासत ने जोर पकड़ रखा है। मंत्री कवासी लखमा जी का आरोप है आपके ऊपर कि आपने धरना प्रदर्शन के नाम से ढोंग कर रहा है, जबकि उसके धरना प्रदर्शन दिल्ली में करना चाहिए। इसके जिम्मेदार खाद की जो कमी है वो दिल्ली सरकार की। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है। ये बयान और इस बयान पर गूंजती हंसी अब छत्तीसगढ़ की सियासत में एक नया अध्याय लिखने को बेताब है। सियासत में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा क्यों लांघी? बीजेपी से इसका जवाब अब कांग्रेस सड़क से सदन तक मांगेगी। आरोप प्रत्यारोप तक तो ठीक है, लेकिन मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति को आइटम गर्ल कहना बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बयान को न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि आदिवासी समाज के अपमान के तौर पर कांग्रेस पेश कर रही है। दरअसल अजय चंद्राकर ने यह बयान कवासी लखमा को लेकर दिया, जो मंत्री भी हैं और बड़े आदिवासी नेता भी। अजय चंद्राकर के बयान से खफा कवासी लखमा ने सदन से सड़क तक लड़ाई की चेतावनी दे डाली। कहा, अजय चंद्राकर ने माफी नहीं मांगी तो बस्तर में उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं खुद आतू सुदूर अंचल बस्तर से चुनाव जीत के आता हूँ। बोरसी जनता पार्टी का यही मानसिकता है, कमजोर आदमी को दबाने का काम। आज सिद्ध हुआ है कि अजय चंद्राकर ने मेरे जैसा आदमी, मैं कोंटा से बस्तर जिला हो, छत्तीसगढ़ में सरगुजा हो, पूरा आदिवासी लोग लगातार फोन कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जब तक माफी नहीं मांगेगा, हमारा आदिवासी समाज, आदिवासी का विधायक विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात को रखेंगे।
कवासी लखमा ने अजय चंद्राकर के बयान को सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान बता दिया। हालांकि बीजेपी अजय चंद्राकर का बचाव करने की भरसक कोशिश कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से कवासी लखमा जी का बयान आते रहता है और उस बयान के ऊपर में सामान्य टिप्पणी जो किए हैं, इतने गंभीरता से उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक आदिवासियों के मान सम्मान और अपमान की बात है तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज का सम्मान किया है। 15 साल में हम लोगों ने उनके आरक्षण को भी 32% किया। अनेक कार्यक्रम आदिवासी समाज किए हैं और आज भी आदिवासी समाज का हम सम्मान करते हैं। दरअसल बीजेपी ने अजय चंद्राकर की अगुवाई में उन्हीं के क्षेत्र धमतरी में प्रदर्शन किया था। यह प्रदर्शन खाद बीज की कमी और किसानों को जबरदस्ती गोबर खाद देने के विरोध में बताया गया। इस दौरान कवासी लखमा ने बीजेपी को खाद बीज के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने की सलाह दी। उनकी इसी सलाह के जवाब में अजय चंद्राकर ने ये विवादित बयान दे डाला। अब कवासी लखमा ने न सिर्फ आंदोलन की चेतावनी दी है बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी वो मूड बना चुके हैं। हालांकि अपने बयानों के लिए कवासी लखमा भी जाने जाते हैं। हाल ही में उनका एक बयान काफी सुर्खियों में आया था जिसमें उन्होंने कम बारिश के सवाल पर हंसते हुए कहा था वो भगवान से फोन लगाएंगे, इस बारे में बात करेंगे। युगल तिवारी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। तो प्रदर्शन के दौरान अजय चंद्राकर जो कि पूर्व मंत्री हैं, विधायक भी हैं, बीजेपी के जाने माने विधायक हैं, उन्होंने लखमा पर बयान दिया। बस्तर के आदिवासी बड़े नेता माने जाते हैं कवासी लखमा, मंत्री भी हैं, 2 मंत्रालय उनके पास हैं। अजय चंद्राकर ने कवासी लखमा को आइटम गर्ल कह दिया था। बयान को लेकर कवासी लखमा ने अब कानूनी कार्रवाई की बात कही है। कवासी लखमा अब बयान को आदिवासियों का अपमान भी बता रहे हैं और इस पर कांग्रेस की तरफ से तो एक बड़ा मुद्दा इस पूरे मामले को लेकर बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बीजेपी बचाव करने के लिए जो दलीलें दे रही हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। निकाय चुनाव के पहले चरण के बाद निर्वाचन आयोग में शिकायतों का दौर जारी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने मतदाता पर्ची बांटने में लापरवाही समेत कई गड़बड़ियों की शिकायत की है। बीजेपी ने तो निर्वाचन आयोग से अव्यवस्था को लेकर जिम्मेदारी तय करने की मांग तक कर डाली है। लेकिन बात सिर्फ अव्यवस्था तक सीमित नहीं है, कई आरोप दोनों दलों ने एक दूसरे के खिलाफ भी लगाए। कांग्रेस का दावा कि बीजेपी पैसा, सत्ता और प्रशासन का चुनाव में गलत इस्तेमाल कर रही है और बड़ी जीत का दावा कर रही बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस हार के डर में यह बयान दे रही है। जाहिर है इस हालात में दूसरे और आखिरी चरण के चुनाव में निर्वाचन आयोग की चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या चुनावी मैनेजमेंट फेल है या यह सब सिर्फ सियासी खेल है। निकाय चुनाव के पहले चरण से पहले सिर्फ हार जीत के दावों और आरोप प्रत्यारोप तक सियासत सिमटी थी, लेकिन मतदान के फौरन बाद से ही निर्वाचन आयोग में खराब मैनेजमेंट और गड़बड़ी की शिकायतों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बीजेपी ने मतदान में कम प्रतिशत को लेकर वोटर लिस्ट और मतदाता पर्ची बांटने में गड़बड़ी की शिकायतें की। कांग्रेस ने भी कुछ ऐसी ही शिकायतें की। हालांकि कांग्रेस की शिकायतों में बीजेपी पर भी कई आरोप शामिल थे, लेकिन दूसरे और आखिरी चरण के मतदान के पहले अब कई ऐसी बातें सामने आने लगी हैं जिनसे निर्वाचन आयोग की चिंताएं बढ़ सकती हैं। मसलन भोपाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई बीएलओ ने मतदान पर्ची ही नहीं बांटी। कई और इलाकों में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इन गड़बड़ियों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। उन्होंने मांग की है कि निर्वाचन आयोग तय करे कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है। चुनाव है, बाकी नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव जो बचे हैं, जो कुछ फर्स्ट फेज में जिसको मैं दुर्भाग्य ही कहूँगा कि जिस प्रकार से बीएलओ ने पोलिंग बूथ पर घर घर जाकर के जो पर्ची का वितरण नहीं किया, इसके कारण से बहुत लोगों को परेशानी हुई। वोटिंग भी कम, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ थीं उसके कारण से भी बहुत दिक्कत हुई। पति का वोट कहीं है, पत्नी का वोट कहीं है, ऐसे एक नहीं कई उदाहरण थे। सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं मिलना, जो मेरी जानकारी में आया है, मैं नहीं कहता हूँ कि सबको नहीं मिला होगा, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने जो कंप्लेंट्स की, मैंने मीडिया के अंदर भी देखा
कि सरकारी कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट नहीं मिले, यानी इतना लापरवाही जिम्मेदार तंत्र के द्वारा हो जाए, ये लोकतंत्र में मैं तो ऐसा मानता हूँ लापरवाही नहीं, ये अपराध है। अब उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिनसे बारिश के मौसम में भी सियासी तासीर गर्म बनी हुई है। जैसे रीवा में बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी अर्चना सिंह का वोट मांगने का अजब गजब बयान सामने आया है। वो वोटर से कह रही हैं कि तुम लोग मुझे वोट ना भी दो फिर भी मैं जीत जाऊंगी। लड़ी थी, जीती नहीं थी, जीतती तो सबके सब काम होते। फल खरीदने जाते हो, देख के बता देते हो कि मीठा है कि कड़ू है, ये चखने के बाद बताते हो। वोट दो चाहे मत दो, जीतूंगी मैं ही पहली बार, और उसके बाद तुम्हारा काम सबसे पहले होगा। बीजेपी प्रत्याशी के इस बयान के बाद कांग्रेस के तेवर आक्रामक हैं। कांग्रेस पहले से ही आरोप लगा रही है कि चुनाव में सत्ता, पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया जा रहा है, और अब ऐसे वीडियो सामने आने के बाद पार्टी पूछ रही है कि आखिर बिना वोट मिले कैसे जीत जाएंगी बीजेपी के प्रत्याशी। गुड़ नगर पंचायत में अर्चना सिंह चुनाव लड़ रही है। उसका हस्बैंड बीएमओ है वहाँ का, और लगातार वो दोनों पति पत्नी लोगों को धमका रहे, कह रही है वोट दो और चाहे ना दो मैं जीतूंगी। मेरा शिवराज सिंह जी और मोदी जी से कहना है कि चुनाव कराने की जहमत क्यों उठाते हो। अर्चना जैसा बता रही हैं तो वैसा ही कर दो, सीधे सीधे उनको ही जीता घोषित कर दो। और लोकतंत्र की इतना अमर्यादित तरीके से मखौल उड़ाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शोभा नहीं देता। अव्यवस्था की शिकायतों और आरोप प्रत्यारोप के बीच निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों दल अपनी अपनी जीत का दावा और एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। उधर अब दूसरे और आखिरी चरण के मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचा। ऐसे में देखना होगा कि क्या 13 जुलाई के बाद भी शिकायत और सियासत का दौर यूं ही देखने को मिलेगा या तस्वीर कुछ और होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो पहले चरण के मतदान के दौरान गड़बड़ियों की शिकायतें आई थी और ज्यादातर शिकायतें मतदाता पर्ची बांटने में लापरवाही की रही। बीएलओ के ऊपर मतदाता पर्ची बांटने का दरअसल जिम्मा होता है। कुछ शिकायतें वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी आई। मतदान का कम प्रतिशत जो है, इसके पीछे अव्यवस्था को जिम्मेदार भी बताया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो नई चीजें सामने आ रही हैं बयानों के रूप में या वीडियो के रूप में, वो बहुत हैरान करती है। जैसे कि हमने अभी गुड़ नगर पंचायत का देखा, गुड़ का देखा, जहां रीवा का मामला था, जहां पर यह कह दिया गया कि वोट दो चाहे ना दो, जीतूंगी मैं ही। ऐसा ही कि एक वीडियो सामने आ रहा था रतलाम से भी, वहां पर भी कुछ ऐसी ही दबंगई वाली बात सामने आई। अब देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले पर एक्शन क्या लेता है, क्या कार्रवाई करता है। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका में जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। आर्थिक कारणों से परेशान होकर वहां की जनता ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर ही कब्जा कर लिया। इस दौरान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सरकारी आवास छोड़कर भाग खड़े। श्रीलंका में गहराया संकट, राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा, आवास छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटबाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहां कब्जा रोकने के लिए सुरक्षा बलों की सारी कोशिशें बेकार गईं। कोलंबो में शनिवार को जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने ना ही पानी की बौछारों की परवाह की और ना ही आंसू गैस के गोलों की। यहां तक कि प्रदर्शनकारी हवाई फायरिंग से भी नहीं डरे। लाखों की तादाद में आए प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा बल के जवान बेबस नजर आए। इस बीच गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए और राष्ट्रपति भवन के एक एक कोने पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया के बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल तक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। यहां लोग जश्न मनाने लगे। हालांकि इस उग्र आंदोलन में सुरक्षा बलों से झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों का मकसद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना है।
क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। श्रीलंका में खाद्य महंगाई जून में बढ़कर 80.1% हो गई है। गैस की कमी के कारण लोग घरों में चूल्हा जला रहे हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने भोजन की खपत कम कर दी है। रोजमर्रा से जुड़ी चीजें कई गुना महंगी मिल रही हैं। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रहती हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वो जरूरी चीजों का भी आयात नहीं कर पा रहा है। ऐसी परेशानियों की वजह से श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का विरोध कर रही है। महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था। उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर भागना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो श्रीलंका में खाद्य महंगाई जून में बढ़कर 80.1% हो चुकी है। गैस की कमी की वजह से लोग घरों में ही चूल्हा जलाने के लिए मजबूर हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने भोजन की खपत तक कम कर दी है। इसके अलावा रोजमर्रा से जुड़ी चीजें कई गुना महंगी हो चुकी हैं। विदेशी मुद्रा भंडार श्रीलंका का लगभग खत्म ही हो चुका है और ऐसे में जो शनिवार को तस्वीरें देखने को मिली, ये गुस्सा ही था वहां के लोगों का। इसी के साथ प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। नमस्कार।